हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन की वो पीआईक्यू जिसे आप विद इन द मिनट या विद इन द सेकंड हैक कर सकते हो। और आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो चलो देखते हैं कि वो हमारे कौन से पीआईक्यू है। तो आज का पहला पीआईक्यू है बच्चों जेईई मेन 2024 का। चलो देखते हैं इस पीआईक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आपका एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है ax प्लस बी और cx प्लस डी और यहां पर a प्लस डी अगर आपका 0 है, देन क्या होता है एफ ऑफ एफ डॉट एफ ऑफ एफ क्या होता है आपका x होता है। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो फिर आपके लिए ये ओरल सवाल हो गया। अब देखिएगा, यहां देखिए a कितना है बच्चों, यहां पर आपका a 4 है और b कितना है -4 है। अगर हम बात करें तो यहाँ a कितना है 4 है और d कितना है -4 है। यस, तो देयरफॉर a प्लस डी कितना होगा बच्चों? 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो वी से दैट हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f डॉट एफ ऑफ x क्या होगा? x होगा। लेकिन आपको गिवन में क्या दिया है, f डॉट एफ कितना दिया गिवन है बच्चों? g ऑफ x दिया है। देयरफॉर g ऑफ x कितना होगा बच्चों? x होगा। अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ 4 क्या मिलेगा? ये g ऑफ 4 मिलेगा। अब g ऑफ 4 कितना है? यस, g ऑफ 4 कितना है? 4 है। अगेन g ऑफ 4, तो g ऑफ 4 कितना है? 4 है। अगेन g ऑफ 4, तो g ऑफ 4 कितना है बच्चों? 4 है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 4 होगा। देयरफॉर योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अदरवाइज अगर ये ट्रिक अगर आपको पता नहीं होती तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा लेंथी सवाल हो जाता बच्चों। ओके, तो ये आपको ट्रिक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ट्रिक के बेसिस पे आप इस सवाल को ओरली सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब देखो जेईई मेन का नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये सवाल देखो, इस सवाल को बनाते वक्त जेईई ने सावधानी नहीं बरती, इसलिए ये सवाल आपके लिए ओरल सवाल होगा। अब थोड़ा सा आपको लॉग फंक्शन का एक नॉलेज चाहिए। अगर लॉगरिथम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो डोमेन क्या होता है। अब देखो, अगर आपका इस तरीके से कोई फंक्शन है, लॉग फंक्शन आपका इस तरीके से है, तो ये जो x होता है, ये x आपका हर समय मोर देन 0 चाहिए और ये जो a होता है ये हर वक्त मोर देन 0 चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 0। ये आपका लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन का, लॉगरिथम फंक्शन एग्जिस्ट करने का डेफिनेशन है। अब यहां पर देखिए आपके साथ लॉग है, अगर आपके साथ लॉग है तो ये जो है ये हर वक्त कैसे होना चाहिए? ये हर वक्त मोर देन x माइनस 2, हर वक्त स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x शुड बी मोर देन 2, स्ट्रिक्टली मोर देन 2। अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें, अब देखो अगर हम ऑप्शन ए पे नजर डालें तो ए में क्या है बच्चों? अगर हम ऑप्शन ए पे नजर डालें, अब देखो ए क्या है, पूरा रियल नंबर लाइन ले रहा है, उसमें से वो क्या नहीं ले रहा, -3 नहीं ले रहा और 1 नहीं ले रहा, बाकी सब आ रहे हैं। तो इसमें कहीं तो भी 2 आएगा। अब 2 यहां कहीं तो भी लाइज करेगा, 2 आपका यहां कहीं तो भी लाइज करेगा, मतलब 2 आ रहा है इस सेट में। और हमें क्या चाहिए, x शुड बी मोर देन 2 चाहिए, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, अगर हम बी में जाए, बी में देखो, बी में क्या हो रहा है, -1 से इंफिनिटी ले रहा है, -1 नहीं आ रहा है और इंफिनिटी ले रहा है। और इसमें वो क्या एलिमिनेट कर रहा है, 3 को एलिमिनेट कर रहा है। यस, तो 2 कहीं तो भी आएगा, मतलब 2 यहां कहीं तो भी आ रहा है। यस, तो इसके सेट में भी 2 आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सी में क्या हो रहा है, r- पूरा रियल नंबर लाइन ले रहा है, सी वो किसको एलिमिनेट कर रहा है, किसको माइनस कर रहा है, 3 को, मतलब इस सेट में 2 कहीं तो भी आ रहा है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो बी में क्या है, 2 पे ओपन ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, मतलब 2 इस सेट में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने हमारा करेक्ट ऑप्शन पिक कर दिया, ओके, विदाउट सॉल्विंग द एग्जांपल। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको टिक कर सकते हैं इसका आंसर। अब देखो आपको जो एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया बच्चों, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 8x प्लस 12। अब देखो अगर हम न्यूमरेटर पे नजर डालें तो ये क्या है बच्चों,
क्या ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है? यस, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और अगर हम डोमेन पे नजर डालें, तो यहां 1 आ रहा है। इस डोमेन में सिर्फ क्या एलिमिनेट हुआ है? पूरा रियल नंबर लाइन दे रहा है, सिर्फ इसमें से 2 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो ये जो 1 है, ये 1 भी डोमेन में आ रहा है। अगर हम -1 भी आ रहा है। अगर हम -1 को यहां पे पुट करें, अगर हम कहते हैं कि x का वैल्यू -1 है, यस, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 0, मतलब क्या बनेगा? 0 मिलेगा। मतलब इसके रेंज में 0 कहीं तो भी आ रहा है, यप के रेंज में 0 कहीं तो भी आ रहा है। अब देखो यहां 0 आ रहा है क्या? नहीं, यहां 0 है ही नहीं, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अब देखो यहां 0, हाँ 0 है, लेकिन 0 के साथ ओपन ब्रैकेट है, हमें 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट चाहिए, मतलब ये भी नहीं आ रहा है। अगर हम यहां बात करें तो इस सेट में भी 0 नहीं आ रहा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर हम ऑप्शन बी पे जाए तो 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन बी ही बनेगा। विदाउट फाइंडिंग द रेंज हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के मदद से इसका आंसर टिक कर दिया बच्चों। चलो और एक देखते हैं। अब ये सवाल देखो, हाँ ये सवाल भी देखो, ये सवाल भी ऐसा ही है। अब देखिएगा, हमें अगर हम लोग बात करें कि एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। अगर हम 5 को 6 से डिवाइड करते हैं तो लेस देन 1 आता है, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं लेस देन 1 होता है। मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 से कम है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अगर हमने दोनों साइड से साइन इनवर्स लगा दिया, एक करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये ओरल क्वेश्चन है। अगर हमने दोनों साइड से साइन इनवर्स लगा दिया तो इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? इस तरीके से होता है। इसलिए अगर हमने साइन इनवर्स फंक्शन दोनों साइड से अटैच भी कर दिया तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मोर का लेस और लेस का मोर नहीं होगा। अब ये वैल्यू क्या? अब अगर हमने यहां से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 4 ही चाहिए, अगर हमने यहां से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना मिलेगा? साइन इनवर्स कितना होगा? π/2। ओके, तो ये कितना आ गया? 2π आ गया। मतलब इसका रेंज कितना मिला? 2π को अप्रोच कर रहा है, 2π कभी नहीं होगा। यस, अब देखो यहाँ पे 2π के साथ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये आपको ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2π आ रहा है लेकिन 2π को अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है 3π/2 भी हो सकता है। यस, 2π नहीं होगा, 3π/2 होगा, मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा और ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 2π के साथ ओपन ब्रैकेट है, 2π को अप्रोच कर रहा है, 2π कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 2π के साथ कौन सा ब्रैकेट आना चाहिए? ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन क्या मिलेगा? आपका ऑप्शन बी ही मिलेगा। यस, क्लियर? तो विदाउट फाइंडिंग द रेंज, अगर हम लोग इसे करते हैं, इसका कैसा? साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है। फिर आप उसे क्रॉस करोगे, फिर आप x का वैल्यू निकालोगे, फिर आपको इंटरवल मिलेगा, फिर आपको उसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपका समय जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से और थोड़ा सा हमें साइन इनवर्स का नॉलेज की वजह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बच्चों? करेक्ट टिक कर दिया। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम लोग इसे विद इन द सेकंड भी बोल सकते हैं आप लोग, या विद इन द मिनट हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा, यस, और एफ ऑफ एस आपको इस फॉर्म में दिया है बच्चों, और आपको जी ऑफ एफ ऑफ एस ऐसा बताया है। ओके, तो आपको ये क्या दिया? A1 A2, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स इस फैशन में दिया है। ओके, आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा बताया है, और आपको A1 A2 A3 अप टू AN ये आपको क्या दिया है? इसका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, और इसका मीन क्या बताया बच्चों? 0 बताया। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो आपको क्या दिया है? A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये किसमें दिया आपको? A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये किसमें दिया आपको? AP में दिया है। और इसका अरिथमेटिक मीन कितना बच्चों? 0 है। इसका अरिथमेटिक मीन क्या है? 0 है। ये सभी टर्म्स का मीन क्या है? 0 है। अगर हम एक काम कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये सभी जो टर्म्स है, ये सभी टर्म्स क्या है आपके? 0 है। ऐसा ले सकते हैं ना हम लोग।
ये सभी टर्म्स क्या है, जीरो है। अगर ये सभी टर्म जीरो है, इसका मीन क्या बनेगा, जीरो बनने वाला है। तो आपका a1 a2 a3 अप टू an क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको निकालना क्या है बच्चों, f ऑफ ai निकालना है। तो ai कितना है आपका, अगर हम f ऑफ ai की बात करें तो ai कितना है बच्चों आपका, जीरो है। अब आपको f ऑफ x दिया है, यहां पर x है तो यहां भी क्या जाएगा, x जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब क्या मिलेगा, a इंटू जीरो, सॉरी अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो प्लस गामा इंटू जीरो। तो ये कितना आ गया बच्चों, f ऑफ ai कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। ओके, अब देखिएगा मुझे ये समेशन चाहिए था, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, g ऑफ f ऑफ g ऑफ 1 by n समेशन i is equals to 1 to n f ऑफ ai, ये आपको निकालना है। अब देखो ये कितना है, ये आपका जीरो है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी जीरो है। यस, समेशन जीरो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो इंटू 1 बाय n क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ जीरो आएगा। ओके, अब आपको ये दिया है, आपको क्या है, ये दिया है। अगर हम बात करें तो f ऑफ जीरो जीरो है, तो g ऑफ जीरो क्या आएगा, देखो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ जीरो, x कितना गया, जीरो किया, f ऑफ जीरो कितना है बच्चों, जीरो है, तो g ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। तो f ऑफ जीरो आ गया, और f ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो ही तो दिया है। यस, f ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया f ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो ही तो होता है। मतलब आपका आंसर क्या मिला बच्चों, आपका आंसर ऑप्शन ए मिला। विथ ऑब्जर्वेशन, हमने इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्विंग, ये सब समझने के लिए आपको किया। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को विद इन द 30 सेकंड 40 सेकंड में टिक कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जेई आपसे पूछता है और जेई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जेई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक करता है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको थोड़ा लेंथ दी जाएगा, यस, लेकिन अगर आप ओनली ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिए और सवाल देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा, ऐसे सवाल जेई बहुत बार पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ऐसा सवाल जेई बार बार आपसे पूछता है। इसको ट्रिक याद रखो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बच्चों, एक्स की पावर सभी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑल पावर ऑफ एक्स, ऑल पावर ऑफ एक्स शुड बी ऑड, मतलब एक्स के जितने भी पावर्स है वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अब यहां देखो कितना है, 7 है, 3 है और यहां 1 है, तो शुड बी ऑड। यस बच्चों, शुड बी ऑड। एक्स की जितने भी पावर है वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्स के साथ हर वक्त पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए। जितना भी एक्स की पावर है वो सब कैसे, यहां पर देखो इसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑल कोएफिशिएंट अटैच विथ पावर ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल पावर ऑफ एक्स शुड बी ऑड। यहां 5 है, 3 है, पर 7 है, 3 है, 1 है। और ऑल कोएफिशिएंट अटैच विद पावर ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एक्स की पावर 7 के साथ 1 है मतलब पॉजिटिव है, एक्स क्यूब के साथ 5 है मतलब पॉजिटिव है, एक्स के साथ 3 है मतलब पॉजिटिव है। कांस्टेंट क्या, उससे क्या मतलब नहीं। अगर ऐसे ही दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड हो रही है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलते हैं बच्चों, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होते हैं। ओके, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन लगा के इसको निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन अगर आपको ये दो बातें पता है तो इसको सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा बच्चों सी। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे। योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, इस सवाल को अगर आप करोगे तो समझ आएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हो। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या किया है, a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया है और b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया। हमें क्या दिया है, a प्लस अल्फा और b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, और हमें ये एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके इक्वल दिया है। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बच्चों बताना है। अब ऑब्वियसली मुझे f ऑफ x बताना पड़ेगा और f ऑफ 1 बाय x बताना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को 1 बाय x से रिप्लेस करते। यस, x को 1 बाय x से रिप्लेस करेंगे तो मुझे f ऑफ x मिलेगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, बाद में वो क्वाड्रेटिक वो लीनियर इक्वेशन आएगा f(x) और f(1/x). देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेगा अल्फा f(x) a टाइम्स f(1/x), ये हो जाएगा b/x और ये हो जाएगा βx। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दोनों को सॉल्व करो, आपको f(x) मिलेगा। यस, यहां से आपको f(x) आएगा, f(x) आएगा तो f(1/x) आएगा। ओके, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये सब बातें आपको नहीं करना है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। हमें a प्लस अल्फा कितना दिया बच्चों, 1 दिया है, तो हम लोग काम करेंगे a प्लस अल्फा हमें 1 दिया है। ओके, तो हम काम करते हैं a का वैल्यू 1 लेते हैं और अल्फा का वैल्यू 0 लेते हैं, कि 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा। दूसरा क्या है, मुझे b प्लस बीटा दिया है, b प्लस बीटा कितना दिया बच्चों, 2 दिया है। अगर b प्लस बीटा 2 दिया है तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, b का वैल्यू 1 लेते हैं, बीटा का वैल्यू 1 लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन बैलेंस होनी चाहिए। अब अल्फा का वैल्यू 0 क्यों लिया, अगर हमने अल्फा, आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 1 भी आप ले सकते हो यहाँ पर, तो नहीं 1 ले सकते। अल्फा a1 लगे तो अल्फा 0 लेंगे। अल्फा का वैल्यू 0 क्यों लिया, कि अगर 0 लिया तो ये कट जाएगा, यस ये कट गया तो मुझे क्या मिला, f(x) मिला, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो गिवन इक्वेशन हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा फिर, देयरफॉर a कितना है बच्चों, 1 इंटू f(x), अल्फा कितना है 0 इंटू f(1/x), b कितना आपके पास 1 और बीटा कितना आपके पास 1। क्लियर, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया देयरफॉर f(x) आपके पास कितना आ गया बच्चों, x प्लस 1/x आ गया। कितना आ गया f(x) आपके पास, x प्लस 1/x। आपको f(1/x) भी चाहिए, अगर हमने यहां से x को 1/x से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या मिलेगा, x के जगह 1/x आएगा, x के जगह 1/x आएगा और 1/x की जगह क्या आएगा, x आएगा। क्लियर, ये दोनों आपको इक्वेशन मिल गई। अब मुझे दोनों का क्या करना है बच्चों, दोनों का मुझे करना है सम। अगर हमें दोनों का सम कर दिया तो ये कितना होगा, f(x) प्लस f(1/x)। अब देखो ये x और ये x है, तो ये कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, और ये 1/1/x मतलब क्या आएगा, 2 टाइम्स x प्लस 1/x आएगा। अगर हमने इसको इधर लेके चले आए तो क्या मिलेगा, f(x) f(1/x) डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। मतलब आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। तो देखो आप शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे सवाल उठता नहीं है कि क्या आने वाला है, नंबर ही आने वाला है। अगर ये इंटीजर टाइप नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता तो फिर बात बनती, लेकिन ये इंटीजर टाइप है, इसका मतलब क्या है, इसका एक नंबर ही आने वाला है। ओके, चलिए और सवाल देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल को भी आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए मुझे रूल पता होना चाहिए। अब देखो मुझे गिवन में क्या दिया है, मुझे गिवन में दिया है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, 0 है, लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डिटरमिनेंट की। क्या प्रॉपर्टी है, कि ऑल रोज, अब देखो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है कि x y z आर इन AP, दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस d एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, 0 दिया, 0 दिया है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये फिर ओरल सवाल है। अब देखो ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स of determinant are in AP, then value of determinant is 0। मतलब सभी रोज या फिर सभी कॉलम अगर AP में है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है बच्चों 0। अब यहां पर देखिए ये जो कॉलम है 3 4 5 ये भी AP में, एक्स वाई जेड ये जो कॉलम है ये भी AP में, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको AP में दिया है, और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, 0 है। तो इसका मतलब ये जो कॉलम है ये भी क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ये 4√2 5√2 तो k क्या होगा, देयरफॉर k क्या होगा बच्चों आपका 6√2 होगा। अगर k 6√2 है तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। देयरफॉर योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके क्लियर। अगर ये प्रॉपर्टी पता डिटरमिनेंट की तो ये आपके लिए ओरल सवाल हो गया। एक दूसरा मेथड भी है इसके लिए। अब दूसरा मेथड क्या देखो बच्चों, दूसरा मेथड आपका इस तरीके से है, हमें क्या दिया है, हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 0 दिया है। अब देखो अगर मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, और एक्स वाई जेड, अब यहां पे क्या दिया आपको, एंड ये जो एक्स है वाई है और जेड है ये किस में दिया आपको, ये आपको बच्चों एपी में दिया है।
अगर एक्स वाई जेड एपी में दिया है तो एक काम करते हैं, हमारे लिए हम लोग काम करते हैं कि क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू 0 ले सकते हैं। यस, देयरफॉर वी टेक क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, y का वैल्यू 1 लेंगे और z का वैल्यू 2 लेंगे। ऐसा ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर x का वैल्यू हमने 0 लिया, y का वैल्यू हमने 1 लिया और z का वैल्यू हमने क्या लिया बच्चों, 2 लिया। आप 1 2 3 भी ले सकते हो, आप 2 3 4 भी ले सकते हो, आपको जो लगता है, लेकिन एपी में इसलिए हमने x का वैल्यू 0 1 2 लिया। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये 3, ये 4 और ये 5। ये कितना हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 और ये होगा बच्चों 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10√2 माइनस के, ये कितना होगा 4√2 4k माइनस 25√2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, ये आ गया 30√2 माइनस 3k, ये आ गया माइनस 16√2 4√2, गलत हो गया ना, नहीं ये कितना आएगा 4√2, ये कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, नहीं यहाँ पे कितना आएगा 4√2 इंटू क्या होगा 4 इंटू 2 8 आएगा और ये आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, मतलब ये आ जाएगा 12√2 0। ओके, अब देखो यहाँ से 3k है तो 3k कितना आ गया आपका 18√2 आ गया। ओके, अगर 18√2 है तो k कितना आ गया आपका, k आ गया बच्चों 6√2। यस, अगर k 6√2 आ गया तो k स्क्वायर कितना आ गया 72 आ गया। ओके, तो इस तरीके से एक शॉर्टकट से तुक्का ट्रिक से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन x y z की वैल्यू ऐसी लेनी है। आप ले सकते हो, अगर x का वैल्यू अगर आपने 1 लिया, y का वैल्यू 2 लिया, z का वैल्यू 3 लिया, तो भी आपका आंसर k स्क्वायर 72 ही आएगा। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, इस सवाल के लिए शॉर्टकट मुझे पता होना चाहिए। अभी शॉर्टकट क्या कहता है देखिएगा, ये काफी अच्छा फेमस पैटर्न है। इस पैटर्न के सवाल जेई बार बार पूछता है और इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्टकट है। एक बार उस शॉर्टकट को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन बहुत कम समय में बनेंगे। अदरवाइज आपको ये पैटर्न मिलेगा एक, पहले आप क्या करोगे, पहले आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, बाद में इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे। अच्छा, बहुत आपको लेंथी प्रोसेस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ देखिए अगर ये शॉर्टकट पता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिएगा अगर शॉर्टकट क्या है, ये 101 101 और 101 इस तरीके से है। यस, तो ये जो एलिमेंट्स है आपके, ये जो एलिमेंट्स है 1 A B C, इन सब का क्या आएगा सम आएगा और बाकी क्या रहेंगे, बाकी आपके 101 ही रहेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ 101 है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 है, तो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में भी क्या आएगा 101 आएगा। ओके, और ये जो एलिमेंट्स है A B C, इन सब का क्या आएगा बच्चों सम आएगा। अब यहाँ देखो आपको वही पैटर्न दिख रहा है 101 101 101 101 आ गया, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भी क्या मिलेगा आपको, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में भी 101 आएगा। ओके, तो ये जो है, तो ये जो 78 है, ये क्या होगा 78 क्या होगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 78 आएगा। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर्स है n - 1, तो उनका सम क्या होता है n होता है n + 1 आता है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 78। तो ये कितना हो गया, ये हो गया n - 1 इंटू n, और ये कितना हो गया 78 इंटू 2। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भी इसका आंसर बता पाओगे। अभी दो नेचुरल नंबर्स का सम है, तो 78 को आप प्राइम फैक्टर में करो तो कैसे करोगे, ये मिलेगा 6 इंटू 13 इंटू 2 आ गया। अब 6 इंटू 13, तो ये कितना मिला आपके पास, ये हो गया आपके पास n - 1 इंटू 1, ये हो गया 12 इंटू 13। ओके, 6 इंटू 2 12 आ गया। अब यहां से n - 1 कितना मिल रहा है, n - 1 बच्चों यहां से आपको n - 1 12 आ गया और n कितना मिला आपका 13 मिला। तो देयरफॉर n कितना आ गया आपका 13। आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है 101 n, इसका आपको इनवर्स निकालना है। इसी का इनवर्स निकालना मतलब किसका इनवर्स निकालना है आपको 101 13, इसका इनवर्स निकालना है। अगर इसका इनवर्स निकालना है हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 1/1,
और डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप करते तो 1 1 ही बनेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करते, ये 13 है तो ये बनेगा -13, ये बनेगा 0। तो आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो कितना आएगा, इतना आएगा। ओके, अगर शॉर्टकट पता है तो फिर तो 1 मिनट वाला ही सवाल है। ओके, तो देखो ऑप्शन कौन सा मिलता है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस शॉर्टकट को आप एक बार अच्छे से देख लो। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल ऐसा ही शॉर्टकट वाला है, अभी वाला ही सवाल है, अभी जो हमने प्रीवियस में जो क्वेश्चन लिया था वही है, यही शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी। अब देखो शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे। अब देखो 1 इस तरीके से दिया आपको, तो क्या हम इसे, ये जो मैट्रिक्स दिया है तो क्या हम इसे इस फैशन में लिख सकते 1 0 1 A 1 0 1 A 1 0 1 A, इस तरीके से चलेगा तो क्या मिलेगा 1 0 1 A। ये कितने बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है, ये कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। अगर ये n टाइम्स आ रहा है तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स देखो इसी फैशन में हमारा मैट्रिक्स, हमारा जो मैट्रिक्स है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में भी क्या आएगा 1 0 1 आएगा। और बाद में क्या होता है, ये जो a है, ये जो होते हैं, ये a ये क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं, मतलब ये कितना मिलेगा a प्लस a एंड सो ऑन, ये आ गया। अब a कितने बार आएगा, ये n मैट्रिक्स है तो a भी कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा, मतलब ये सम क्या बनने वाला आपका, ये सम बनेगा आपका n। ओके, आ गया n। अब इसको याद कैसे रखने का, अगर आपको 1 0 1 है या फिर आपको इधर 1 0 1 है, तो ये जो एलिमेंट्स होता है ये एलिमेंट्स पावर से मल्टीप्लाई होता है, ये जो एलिमेंट्स होता है ये एलिमेंट्स पावर से मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये याद है तो फिर ये आपका ओरल सवाल होगा। देखो 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 50 से, 1/20 50, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगर शॉर्टकट पता है तो फिर तो आपके लिए ओरल सवाल होगा ना। चलो करके देखते हैं इसको। अब देखो आपको p कितना दिया बच्चों, p दिया आपको 1 0 हाफ 1, मुझे निकालना क्या है, p का पावर 50 मुझे निकालना है, क्या मिलेगा 1 हाफ 0 1, इसका पावर 50। अब इसी तरीके का पैटर्न देखो आप, है इसी तरीके का पैटर्न है, 1 0 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 0 1 है, तो ये जो a है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मिलेगा, ये आएगा 1 0 1, और ये जो a है पावर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा 50 इंटू 1/2। तो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगा 1 0 1 50 इंटू 1/2, तो क्या आ गया बच्चों 25। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो ये शॉर्टकट अगर आपको पता है तो फिर ये काफी आपके लिए सिंपल हो जाता है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं अगर आपको जेईई में अच्छा स्कोर करना हो तो आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे शॉर्टकट पता होने चाहिए या फिर तुक्का लगाता आना चाहिए, जिसके वजह से आपका समय भी बचेगा और आप जेईई में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए और देखते हैं और कुछ सवाल है क्या। चलो ओके बच्चों, तो यहां हमने आज हमारा पार्ट नंबर 3 खत्म किया है और हम वीडियोस लेके आएंगे जो शॉर्टकट पे डिपेंड होंगे, जिसके वजह से आप जेईई में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जमकर शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।